नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम शिव सूर्योदय नामक जो हमारी श्वासों पर आधारित विद्या है, इस रहस्यमयी विद्या के प्रयोग से हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और मित्रों हमने इस शिव सूर्योदय शास्त्र से वर्णित इस सांसों पर आधारित जो ज्ञान है, इसके दुर्लभतम ज्ञान के रहस्यों को हमने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का बखूबी प्रयास किया है। तो आज हम इसी क्रम में इस विद्या के माध्यम से आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने घर से लापता हो गया हो, किसी कारणवश चला गया हो, चाहे वो रूठ कर गया हो या जैसे भी चला गया हो, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता, उसके यार दोस्तों को भी नहीं पता, रिश्तेदारों को भी नहीं पता, और वह उस व्यक्ति के बारे में यदि कोई व्यक्ति उसके परिवार वाला या यार दोस्त रिश्तेदार जो भी यदि आपसे आकर के पूछे कि अमुक व्यक्ति इस समय किस हालात में है, क्या कर रहा है, कैसे वह वापस आएगा भी या नहीं आएगा, वह व्यक्ति जिंदा है या फिर जिंदा भी नहीं है, ऐसे यदि किसी सवाल के बारे में, उस परदेशी के बारे में कोई व्यक्ति आपसे पूछने आता है, यदि आप स्वर शास्त्र के ज्ञाता हैं, सांसों की इस रहस्यमय विद्या का आपने अनुभव किया है, तो आप सांसों पर आधारित इस रहस्यमय विद्या के माध्यम से उसके सवालों का सटीक जवाब दे देंगे। मित्रों भले ही जमाने की किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी या सत्य सिद्ध हो जाए, यदि आपने स्वर शास्त्र के माध्यम से यदि इसका सही तरीके से अवलोकन करके यदि आप जवाब देंगे, तो इस स्वर शास्त्र की विद्या यानी स्वर योग की भविष्यवाणी कभी भी असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। स्वर योग की विद्या के लिए हम अनुकूल बना करके यानी स्वर को अपने अनुकूल करके हम यदि किसी कार्य का शुभारंभ करें, तो उस कार्य में हमारे लिए निश्चित सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम इसी क्रम में आपके लिए ये बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से परदेश गए हुए व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप स्वर शास्त्र के ज्ञाता हैं या नहीं हैं, आप स्वर से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियोस देख करके स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वर शास्त्र के स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो स्वर विज्ञानी प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। ये भगवान शिव के द्वारा कही गई वाणी है। भगवान शिव की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। तो मित्रों यदि आपसे कोई व्यक्ति किसी परदेशी के बारे में पूछे, तो आप तत्व के अवलोकन करके, तत्व का अनुभव करके, जो हमारे श्वासों में जो तत्व बहते हैं, उन तत्वों के आधार पर आप उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो मित्रों आप इसके लिए बहुत ही ध्यान से समझिए और सुनिए। उसके पश्चात आप पहले अपने स्वर और तत्वों का अनुभव करना सीखिए। इस चैनल में हमने तत्वों के पहचान कैसे करें और स्वर से भी संबंधित तथा तत्वों से संबंधित अनेक वीडियो हैं। आप इस चैनल पर और वीडियो देख करके स्वर और तत्वों की पहचान के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे भविष्यवाणी से संबंधित बात करते हैं। मित्रों यदि कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपसे पूछे
कि हमारा कोई भी व्यक्ति घर से रूठ कर चला गया है, क्या वह वापस आएगा या नहीं आएगा, या वह किस हालात में है। तो मित्रों, इसके लिए आपको हमें सबसे पहले तत्वों का अनुभव करना है कि इस समय कौन सा तत्व चल रहा है। स्वर चाहे एड़ा हो या पिंगला हो, चाहे कोई भी स्वर हो, दायां बायां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम सिर्फ आपको तत्व से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, यदि श्वास में जल तत्व बह रहा हो तो आप निश्चित सामने वाले व्यक्ति से कह दीजिए कि जो व्यक्ति आज से चाहे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जब भी वो व्यक्ति गया है, जिसके बारे में वो प्रश्न कर रहा है, वह व्यक्ति यदि आपका जल तत्व उस समय चल रहा है तो आप निश्चित रूप से कह दीजिए कि वह व्यक्ति आपके यहाँ शीघ्र वापस आने वाला है। यदि मित्रों उस समय आपका आपका तत्व यदि वायु तत्व चल रहा है तो आप सीधा सीधा उससे कह दीजिए कि आपका जो व्यक्ति है वह इस समय चलायमान है, वह इस समय चलायमान है, वह एक जगह स्थिर रूप से नहीं टिक रहा है, वह आज यहाँ कल वहाँ चलता दौड़ता फिर रहा है। यानी वह जिस जगह पर गया था उस जगह पर मौजूद नहीं है, वह इस समय गतिशील है। यदि उस समय आपका प्रश्नकर्ता ने जब प्रश्न किया किसी परदेशी के बारे में, उस समय आपका अग्नि तत्व बहता है, तो समझ लीजिए आप प्रश्नकर्ता को स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने प्रश्न किया है वह व्यक्ति इस समय इस पृथ्वी लोक पर मौजूद नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वह नष्ट हो चुका है। मित्रों, यदि उस समय आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो आप उससे स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि वह व्यक्ति आपका जहाँ भी है वहाँ वह खुश है, उसने अपना स्थायी रूप से वहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था कर ली है और वह यहाँ आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, लेकिन वह जहाँ भी है वहाँ सकुशल है और वह वहाँ पर अपना स्थायी रूप से उसने अपना रहने का वहाँ मूड बना लिया है। यदि आपका उस समय आकाश तत्व चल रहा हो तो मित्रों आप निरुत्तर हो जाएं, उस समय आप कोई भी उत्तर देने में सक्षम नहीं है। आप उस स्पष्ट कह दें कि अब इस समय हम कोई भी उत्तर नहीं दे सकते, आप इस प्रश्न के बारे में बाद में सवाल करना, इस समय हम कोई भी उत्तर आपको नहीं दे सकते, आप निरुत्तर रह जाएं। मित्रों, इस प्रकार से तत्वों के बारे में थोड़ा सा यदि हम अनुभव कर लें तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने इस तत्वों के बारे में, जो कि हमारे 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हैं, जिनसे हमारा शरीर की रचना हुई है, आज हमने इन तत्वों के बारे में आपके सामने किसी परदेशी के व्यक्ति के बारे में जो प्रश्नकर्ता यदि प्रश्न करे तो उसके बारे में उत्तर देने का हमने जो सटीक वर्णन किया है। मित्रों, आप इसे एक बार पुनः ध्यान से सुने। यदि कोई प्रश्नकर्ता जब किसी परदेशी के बारे में प्रश्न करे उस समय आप अपने तत्वों का अवलोकन करें। यदि आपका जल तत्व बहता हो, आपकी श्वासों में जब जल तत्व बहता हो तो स्पष्ट कह दें कि आपका जो परदेशी है वह, यानी आपका जो व्यक्ति जो आपके यहाँ से चला गया है, वह शीघ्र आपके पास वापस आएगा। यदि आपका उस समय वायु तत्व बहता हो तो वह व्यक्ति आपका गतिशील है, एक जगह पर वह टिक नहीं रहा है। यदि आपका उस समय अग्नि तत्व चल रहा हो तो उस व्यक्ति की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात यानी कि वो व्यक्ति इस समय इस भूमंडल पर मौजूद नहीं है, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वह नष्ट हो चुका है। यदि उस समय आपका पृथ्वी तत्व चलता हो तो वह प्रवासी परदेशी आपका जहाँ भी है वहाँ सकुशल है, कुशल है और वह वहाँ पर अपना स्थिर हो चुका है, उसने अपना वह स्थायी रहने का मूड बना चुका है और अपने रोजी रोजगार के लिए वह स्थापित कर चुका है। यदि आपका आकाश तत्व चलता हो तो आप अपने इस प्रश्न के बारे में कोई उत्तर ना दें, आप निरुत्तर रह जाएं। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आज के लिए बस इतना ही है। तथा तत्वों के बारे में विशेष रूप से यदि आपको तत्व की पहचान
कैसे करें, किस समय कौन सा तत्व चल रहा है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहां जा कर के आप तत्वों को कैसे पहचानें, वीडियो देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।